हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर अपने सेल बिल की एंट्री या परचेस बिल की एंट्री करते हैं, उस वक्त हमारे एक डिस्प्ले के बीच में एक पॉपअप दिखाई देता है जिसका नाम होता है अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर। उस ऑप्शन को कैसे ऑफ किया जाता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ऑप्शन आता कैसे है। बीच में जो पॉपअप बन के आता है अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर का, ये ऑप्शन आता कैसे है और इसको हटाया कैसे जाता है, ये मैं आपको दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम बाउचर पर आकर इस पर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमारा बाउचर ओपन हो जाए, चाहे हमारा सेल का हो चाहे हमारा बाउचर परचेज का हो, किसी भी बाउचर के अंदर हमारा ये दोनों ही बाउचर के अंदर पॉपअप आता है। सबसे पहले मैं आपको परचेज के अंदर करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने परचेज बाउचर किया, F9 प्रेस किया, परचेज बाउचर ओपन हो गया, मैंने एंटर प्रेस किया, मैंने अपनी फर्म का नाम सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने कोई भी अपना एक आइटम सेलेक्ट किया, उसकी क्वांटिटी डाली, फिर उसका रेट डाला। जैसे ही मैंने रेट डाला फिर मैंने एंटर प्रेस किया, इसकी अमाउंट आ गई। उसके बाद फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारा पॉपअप आता है। ये आप देखेंगे ऊपर लिख रहा है अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर। इस ऑप्शन को कैसे ऑफ किया जाता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सेम ये जब हम सेल का बाउचर करते हैं तब भी ऐसे पॉपअप आता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहीं F8 प्रेस किया। जैसे ही मैंने F8 प्रेस किया, अब मैंने ऊपर अपना पार्टी का नाम डाल दिया, नीचे आइटम डाल दिया और क्वांटिटी डाल दी। मैंने क्वांटिटी डालने के बाद यहाँ पे मैंने रेट डाल दिया। अब आप मेरे यहाँ अमाउंट भी आ चुका है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, आप देखेंगे सेल के बाउचर की एंट्री करते हुए भी मेरा यहाँ पर अकाउंटिंग डिटेल्स का ऑप्शन शो हो रहा है। इस ऑप्शन को कैसे ऑफ करते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस बाउचर पर रहते ही, चाहे सेल का बाउचर हो आपका चाहे परचेज का बाउचर हो, यहाँ पे रहते हुए ही हम F12 प्रेस करेंगे। F12 या F12 एक ही बात होती है। F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर द आइटम। इस वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। अगर आप इसको नो करेंगे तो वो आपको बीच में पॉपअप दिखाई देगा। अगर आप उस पॉपअप को बंद करना चाहते हैं, अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर वाले पॉपअप को अगर आप बंद करना चाहते हैं, तो आपको सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन को यस करना होगा। मैंने यहाँ पे बाई प्रेस किया और उसके बाद फिर एंटर प्रेस कर दिया। इस ऑप्शन को यस करने के बाद फिर मैंने कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखो, पहले मैं आपको परचेज का एंट्री करके दिखाता हूँ। जैसे परचेज का मैंने बाउचर नंबर डाला, पार्टी का नाम, वो आप देखेंगे मेरा यहाँ पे एक कॉमन लेजर आ गया, परचेज लेजर वाला। यहाँ पे मेरे को नाम में दिखाई दे रहा है परचेज। अगर आप ये जानना चाहेंगे कि ये ऑप्शन भी कैसे ऑन होता है, तो इस ऑप्शन को भी ऐसे ऑन किया जाता है। अगर आपके सेल के बाउचर में और परचेज के बाउचर में ये ऑप्शन ना आए, तो मैंने यहाँ पे परचेज सेलेक्ट किया, फिर मैंने अपना आइटम सेलेक्ट किया, फिर मैंने अपने आइटम की क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद फिर मैंने अपना रेट एंटर कर दिया। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, इसकी अमाउंट आ गई। अमाउंट के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अब ये पॉपअप आना बंद हो चुका है। तो आप इस प्रकार से इस पॉपअप को बंद कर सकते हैं। अब मैं आपको सेल का करके दिखाता हूँ। मैंने F8 प्रेस किया। F8 करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना जो है क्वांटिटी प्रेस कर दी, मैंने यहाँ अपना रेट डाल दिया और जैसे यहाँ अमाउंट आ गई, इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा वो ऑप्शन ऑफ हो गया। अब मैं देखो, जैसे दूसरा मैंने आइटम डाला, यहाँ पे उसका लीटर डाला, यहाँ मैंने उसका रेट डाला, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे सेल के बाउचर में भी अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बाउचर की एंट्री करते समय टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करना है या आपको ये पॉपअप जो है सही नहीं लगता है, तो आप इस प्रकार से अपने इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं।